तो भैया आज लोग हम बात करेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बॉक्स ऑफिस लॉस या बिजनेस के बारे में कि कितना बिजनेस हुआ या क्या हुआ वो सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए भैया चलते हैं। तो शुरुआत में ये चीज़ आई थी कि भैया एक मूवी बन रही है और जिसमें अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं, जहाँ पे वो एक्शन पैक मूवी होने वाली है कि क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये सारी चीज़ें कि भाई क्यों एक्शन मूवी नहीं बनाते, क्यों एक्शन मूवी नहीं बनाते, क्योंकि बहुत सारी एक्टर्स जो है वो अपना कमबैक कर रहे हैं, जैसे कि एसआर के और सलमान खान भी, मतलब कि टाइगर के अंदर और पठान के अंदर एक्शन करने के बाद अपना कमबैक ला रहे हैं। तो यहाँ पे अक्षय कुमार क्यों अपना कमबैक एक्शन के द्वारा नहीं करते? तो उन्होंने साइन की फिल्म, उन्होंने बाकायदा एक्टिंग भी की और एक्शन भी बहुत ज़्यादा किया, खुद से भी एक्शन किया और बॉडी डबल भी था, कहीं पे हमने देखा बहुत सारे इंटरनेट पे। लेकिन मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि भाई इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, कितने शेयर का लॉस सच में हुआ है, या फिर ये सारी खबरें आ रही हैं कि भैया इसने इस पे कुछ एलिगेशन लगा दिए या फिर डायरेक्टर ने कुछ एलिगेशन लगा दिए। तो सारी बातें जानेंगे, सारी बातें तो इस वीडियो में बात नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके का बिजनेस होगा। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा इसके बजट की। तो बजट अराउंड हुआ होगा, मतलब कम्प्लीटली हुआ था 290 या 200 एंड, क्योंकि ये मान रहे थे, क्योंकि अक्षय कुमार ने फीस की डिमांड की थी अकॉर्डिंग टू रूमर्स की 200 और सीआर जितनी डिमांड की गई थी। लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट किया गया कि भैया हम आपको प्रॉफिट शेयर देंगे, मतलब कि 50% प्रॉफिट शेयर होगा और खुद प्रोड्यूसर भी होंगे। तो वो अराउंड हो गया 100 करोड़, सीधा 100 सीआर, 200 से सीधा 100 सीआर तक पहुंच गया। और दूसरी सारी चीज़ें भी थी यहाँ पे, जो कि थी सब्सिडी भी मिलती है आपको अगर आप यूके में शूट करते हो तो वो सब्सिडी की भी ऐड कर दिए जाए पैसे, तो वो भी अराउंड 60-70 के आसपास हो रहे होते हैं। तो आपके अराउंड 170 सीआर तो बचे ही। और इसका बॉक्स ऑफिस जो हुआ था वो खुद ही 100 सीआर हुआ था, जो कि एक डिसेंट अमाउंट तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मूवी का बजट ही अराउंड 220 या 230 के अराउंड था। तो मैं मानूंगा बहुत ज़्यादा बजट था। और तो इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं काटो, थोड़ा बहुत ही काट दो तो बचता है अराउंड 170 या 160 सीआर, जो कि मैं कहूँगा कि उतना इनका लॉस हुआ है 170 या 160 सीआर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं अक्षय कुमार को। और मतलब कि आधे तो किए थे, लेकिन खुद प्रोड्यूसिंग भी उन्होंने ही की थी, मतलब कि आधी जो प्रोड्यूसिंग होती है वो, मतलब कि 50% प्रोड्यूसिंग अक्षय कुमार ने की थी और बाकी का जो है वो उन सब जो पूजा एंटरटेनमेंट या वो सारे लोग होते हैं उसमें। तो मैं कहूँगा मोटा मोटी उनका जो घाटा हुआ है, जो लॉस हुआ है वो 160 सीआर ही हुआ है। उससे ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जहाँ तक मैंने बात की सब्सिडी की, तो वहाँ पे यूके वाले लोग देते हैं सब्सिडी। तो क्या आप सुन रहे होंगे रिसेंटली, मतलब 7-8 साल से, कि भैया बहुत सारी जो शूटिंग्स हो रही है वो यूके में ही हो रही है। तो भैया आप यूके में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग सब्सिडी देते हैं, वहाँ के लोग पैसे भी देते हैं और वहाँ के लोग टैक्स भी कम काटते हैं और वहाँ के लोग जल्दी परमिशन भी दे देते हैं। वहाँ पे उतना यूके में ज़्यादा कोई भी जोल झपटा नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फैंस जो होते हैं वो अच्छे तरीके से बाधा, मतलब कि वो अपने एक्टर के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें तो हो ही जाती है। इसलिए आप लोग सुन रहे होंगे कि भैया जो मूवीज़ बनते हैं, जो बन रही है वो अभी यूके में बहुत ज़्यादा शूट हो रही है। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि वहाँ के लोग सब्सिडी देते हैं, मतलब कि आपको मिल जाएंगे पैसे या आपको टैक्स कम कटेगा, टैक्स तो नहीं लेकिन आपकी जो परमिशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और वेल मैनर्ड में हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉस तो इतना ही था 160, यानी कि जो दूसरे सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि भैया 200-300, तो वो कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे फेक है। मेन जो है वो यही है कि 160 से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लो तो 170, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, ये था हमारा वीडियो। मिलते